अगर इतनी हिम्मत है, अगर आप सच में चाहते हैं तो वोटिंग राइट्स खत्म कर दीजिए ऐसे सारे परिवार की जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे से ज्यादा है। क्या कहेंगे संदीप? दीदी वो हम सीए और एनआरसी में देख चुके हैं इनकी कितनी बड़ी हिम्मत है। और ये हिम्मत हम देख चुके हैं, पूरे देश को 1 साल तक बंधक बनवाया किसान बिल पे, और उसके बाद कहा हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए तो बिल वापस लेते हैं हाथ जोड़ के। ये स्थिति है। देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा कि एनआरसी लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो तो बड़े रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी की उसके बाद भाषण हुई, और अपने ही गृह मंत्री के संसद जो हमारा जिनको मंदिर का कैसे टेका था, सर टेका था जिसपे जाके पहले दिन, उस संसद में कहे गए बयान की धज्जी उड़ाते हुए रामलीला मैदान में कह दिया कि एनआरसी लाने की कोई योजना नहीं है। अपने ही गृह मंत्री को झूठा साबित कर दिया। तो उनकी क्या हिम्मत होगी, ये वोटिंग राइट खत्म करेंगे? ये तो असंभव है। और दूसरी बात यह है कि जिनको मुस्लिम वोट नहीं मिलता है तो भी मुस्लिम चाटुकारिता में जो देश के संसाधनों पे 36-37% संसाधनों पे अधिकार दे रहे हैं, वो वोटिंग राइट खत्म करेंगे। जिनको मुस्लिम वोट नहीं मिलता, वो सरकारी नौकरी में 10 से 12% मुसलमानों को भर दिए, वो वोटिंग राइट खत्म करेंगे। जो टेक्निकल जॉब में मुसलमानों को 67 साल में 20,000 लोगों को जॉब मिला मुस्लिमों को, और मात्र 8 साल में 21.5 लाख मुसलमान भर दिए, वो वोटिंग राइट खत्म करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि दिवा स्वप्न एक शब्द है, हम लोग अपने कुछ कुछ दिवा स्वप्न मान लें। ये कहीं से उनके वोटिंग राइट नहीं खत्म करेंगे। और जो मैंने कहा और जो रितु ने जी में कहा कि वो अल्पसंख्यक आयोग के ब्रैकेट में ले आके, आप ये मत भूलिए कि अल्पसंख्यक आयोग बनाने वाले, उसकी पहली फाउंडेशन देने वाली यही सरकार है, जनसंघ वाली। तो वो तो अल्पसंख्यक के ब्रैकेट में इनको दे देंगे। आप क्या करेंगे? आजकल तो वो बुद्ध को दे रहे हैं, नैब बौद्ध बना रहे हैं, महापरिनिर्वाण घोषित कर रहे हैं। आप करोगे क्या? और हिंदू समाज तो इतना जैसा लगता है कि बहुत बड़ी गहरी निद्रा में है, उसको इसका पता ही नहीं चलता। वो समाज तो उसके 300 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, वो समाज मुस्कुरा के झंडा उठा लेता है, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो कहेगा इसमें भी कोई मास्टर स्ट्रोक है, इसमें भी कोई मास्टर स्ट्रोक है। आप समझेंगे इसको, आप समझाएंगे उनको राजनीति, ऐसी कहानी बन जाएगी। तो ये बहुत डिजास्टर हो जाएगा। कभी ये वोटिंग राइट नहीं खत्म कर सकते किसी भी हालत में। अगर इनको जनसंख्या पॉपुलेशन बिल लाना होता और मुस्लिमों को टीच करना होता तो ये ईरान का उदाहरण दे सकते थे। ईरान में 8.5 करोड़ जनसंख्या है, ईरान की पॉपुलेशन घट रही है, मुस्लिम कंट्री होते हुए ईरान की पॉपुलेशन घट रही है। वहां पर ईरान पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दे रहा है, अतिरिक्त राशन दे रहा है, स्वास्थ्य में उनको छूट दे रहा है जो ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। क्या आपने देखा संघ भाजपा, संघ कहता मैं सांस्कृतिक प्रकल्प चलाता हूं, क्या मुस्लिम समाज को वो जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है टीच करने के लिए ईरान के तर्ज पे उनको जनसंख्या कम करने की बात उन्होंने की कि भाई वो भी इस्लामिक देश है, आपसे ज्यादा कुरान जानता है, वहां जनसंख्या कम हो रहे हैं, वहां के लोग इस मामले में जागरूक हैं, तो अल्लाह तो सबके लिए एक है, तो ईरान वालों का भी अल्लाह वही है जो आपका है। जब वहां वो अल्लाह उनको डैमेज नहीं कर रहा है, वो ताकतवर देश है, परमाणु संयंत्र उसके पास लाने की व्यवस्था कर रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो? हमने तो नहीं सुना इंद्रेश कुमार ने किसी को इस तरह से टीच किया हो। तो वो कभी नहीं करने वाले हैं किसी भी रूप से वोटिंग राइट। और ये तो सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ इनके घर आ जाएगा। उसके बाद अमेरिका की एक वो मानवाधिकार पर रिपोर्ट वाली संस्था जो होती है वो उठ के आ जाएगा, फिर उधर इटली से आ जाएगा, वेटिकन वाले उठ के आ जाएंगे। ये एक मेघालय में हिंदू अपना आखिरी जो रिचुअल्स होते हैं, संस्कार, वो नहीं कर पा रहा, उसके राइट के लिए तो ये लड़ ही नहीं रहे हैं। और ये हमारे राइट के लिए जनसंख्या में लड़ेंगे और मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वोटिंग राइट खत्म करेंगे। ये एक दिवा स्वप्न है। और ये भाजपा की बात नहीं है, ये भारत की कोई सरकार नहीं कर सकती। मुस्लिमों के जनसंख्या कंट्रोल के लिए संजय गांधी, खैर वो जबरदस्ती था, लेकिन वो जो स्टेप उठाए, भारत को कोई राजनेता संवैधानिक मर्यादा में भी, मैं वो नहीं कर रहा हूं कि जबरदस्ती करवाइए आप ना, संवैधानिक मर्यादा में भी राइट कट करते हुए भी कोई नेता, कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए इस बिल का पहले तो हम देख लेते हैं, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या ये ला रहे हैं, उस पर हम लोग फिर आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस बिल का हिंदू समाज के हेल्थ पर, हिंदू समाज के सोशल हार्मनी पर, हिंदू समाज के विकास पर, सब पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि अब ये होड़ चल रहा है कि हिंदू के टैक्स को,
हिंदू के संसाधनों को कैसे अल्पसंख्यकों पे लुटाया जाए, और अल्पसंख्यक पारसी या यहूदियों पे नहीं, जिस पारसी की जनसंख्या 1 लाख है भारत में मात्र, जिस यहूदियों की जनसंख्या 5,000 है भारत में मात्र, उन पर नहीं, जिसकी जनसंख्या 24-25 करोड़ हो चुकी है या आप उससे ज्यादा हो रही है, उस पे लुटाने की तैयारी होगी। तो ये मेरे हिसाब से कोई राजनेता, कोई पार्टी नहीं करता।